सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला नाकाम बना दिया। ऑपरेशन में 6 खारजी दहशतगर्द हलाक, हमले में 1 शहरी और 5 बहादुर पुलिस एहलकार शहीद, 12 जख्मी। ISPR के मुताबिक हमला आवरों ने धमाकेखेज मवाद से लदी गाड़ी गेट से टकराई। दहशतगर्दों ने स्कूल की बैरूनी सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की, स्कूल की मस्जिद को निशाना बनाया, इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया। DI खान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के शोहदा की नमाज जनाजा एजाज शहीद पुलिस लाइन में अदा। सुबुकदोश वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, IGP खैबर पख्तूनख्वा, आला सिविल और फौजी और पुलिस अफसरान की शिरकत। शोहदा को पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की और फूलों की चादर चढ़ाई। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत चमकाई जाए। PTI दहशतगर्दों की हमदर्द और सहूलतकार भी है। बानी और उसकी जमात दहशतगर्दों के हर फोरम पर हामी रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की PTI पर तनकीद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंतशार को शोहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। फितनल खवारिज का ना दीन है ना ताल्लुक़ उनका इस्लाम से। मसाजिद और मासूम लोगों पर हमला किसी सूरत जायज़ नहीं। KP में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है? ऐसा नहीं हो सकता। सियासी रुकावटों के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। खारजी दहशतगर्द और सहूलतकार किसी भी ओहदे पर हों, उसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाज़े किया कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। किसी फ़र्द वाहिद को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी ज़ात के लिए रियासत और पाकिस्तानी अवाम की जानो माल और इज़्ज़त का सौदा करे। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए तो उनके पीछे जाएंगे। कलअदम TTP से हिसाब बराबर करेंगे, फिर देखेंगे अफगान तालिबान क्या कहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा कि भारत अब अफगानिस्तान के जरिए बदला लेने की कोशिश कर रहा है। बानी PTI ने नया वज़ीर आला नामजद करके ब्लैकमेलिंग की कोशिश की है। बानी तहरीक इंसाफ को उसका जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात से इनकार नहीं, हल भी आए तो उसकी जमानत कौन देगा? खैबर पख्तूनख्वा पिछले 40 साल से दहशतगर्दी की लपेट में है। इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता। हम हर उस मनफी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, ख़ास तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सहूलतकारी के साथ हम पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए। हम कहते हैं सूबे की आवाम को साथ लें, जो थी पॉलिसी अपनाई जाए। बानी PTI ने सूबे में तब्दीली की, गुड गवर्नेंस और मईशत को बेहतर करना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक और इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इरसाल कर दिया। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक आज दोपहर 2:30 बजे अली अमीन का इस्तीफ़ा बाकायदा तौर पर मौसूल हुआ है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पाकिस्तान और मुताल्लिक़ा क़वानीन के मुताबिक इस्तीफ़े की जाँच पड़ताल और कानूनी तकाज़ों को अमल में लाया जाएगा। गवर्नर हाउस तमाम आइनी और कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मामले को शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज से आगे बढ़ाएगा। मुस्ताफ़ी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद का मामला। आइनी माहिरीन और असेंबली सेक्रेटरीट का इजलास अदम एतमाद को नाकाबिल अमल करार दे दिया। असेंबली सेक्रेटरीट ज़राए के मुताबिक मुस्ताफ़ी वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जा सकती। तहरीक को अपोजिशन अदालत में
चैलेंज कर सकती है। हुकूमत ने आईनी माहिरीन और असेंबली सेक्रेटरीट की सिफारिशात के बाद अदम एतमाद का फैसला मौखर कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि केपी में एक ऐसी क़यादत लाई जाए जो रियासत के खिलाफ हो। इस्टेब्लिशमेंट भी रियासत का एक इदारा है। सियासी रुकावटों के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि खारजियों की सहूलतकारी करने वालों के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। वो खुद उन खारजियों को रियासत के हवाले करें या फिर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के साथ मिल जाएं, वरना सहूलतकार रियासत के भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। मुलजिमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। सादकाबाद एहतजाज केस में अलीमा खान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने वकील ना होने पर समाअत बगैर कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। 6 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना की 65 से ज़ायद अहम मुलाकातें और इजलास शेड्यूल। IMF, वर्ल्ड बैंक, IFC, MLIW के सरबराहान से मिलेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान IT, एजुकेशन और स्पोर्ट्स के फ़रोग़ से मुतालिक 2 अहम याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी और शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद की शिरकत। दोनों ममालिक की जानिब से नौजवानों को खेल और IT तालीम के मज़ीद मौक़े फराहम करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क्रिकेट टीमों के माबैन जल्द मैच का इनेकाद होगा। गवर्नर सिंध का इंदिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहिमी एतमाद, इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है। खादिमुल हरमैन शरीफैन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सऊदी पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के खुसूसी वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा कि पंजाब की तरक्की और खुशहाली में सऊदी सरमायाकारों का अहम किरदार होगा। वन विंडो के तहत सहूलियात देंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान नए दौर का आगाज हो चुका। पंजाब में 10 लाख घरों की तामीर का मंसूबा ज़ेर गौर। सरबराह सऊदी वफ़द बिजनेस मंसूर बिन मोहम्मद सऊद आले सऊद ने तकरीब से खिताब में कहा कि IT के शोबे में भी हम सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। सेहत के शोबे में पाकिस्तान के साथ शराकत दारी के ख्वाहिशमंद हैं। लाहौर में बदनाम ज़माना गैंगस्टर तैफी भट्ट पुलिस हिरासत में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस मुलजिम को अमीर बालाज कत्ल केस में दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाई थी। तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था। उसी दौरान उसके 2 भाइयों ने फायरिंग कर दी। एक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी। हमला आवर जाए वक़ुआ से फरार। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कराची स्कीम 33 सेक्टर 34 में कब्रिस्तान की ज़मीन वागुजार करवाने का हुक्म। मुताल्लिक़ इदारों को ज़मीन की हिफाजत और कब्रिस्तान की असल हालत में बहाली की भी हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर मलकियत का दावेदार चाहे तो सिविल केस दायर कर सकता है। No, I haven't. So, but I don't know that we're going to have it. But I'm going to be there regardless. It's a great deal for Israel, but it's a great deal for everybody, for Arabs, for Muslims, for everybody, for the world. And as you know, on Monday the hostages come back. पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान भारत जंग में 7 तैयारी गिराए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत को कहा है अगर जंग की तो टैरिफ आयद करेंगे। गजा जंग बंदी रहेगी। पीर से यरगमालियों की वापसी शुरू होगी।
दौरा इसराइल में पार्लियामेंट से खिताब करूंगा। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान मिस्र भी जाऊंगा। गजा जंगबंदी, फलस्तीनियों ने हिचकिचाहट सामान उठाकर तबाह हाल घरों का रुख कर लिया। इस्राएली फौज ने मुआहदे के तहत नई हदूद पर पोजीशन संभाल ली। कहना है कि हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। मुमकिन रिहा होने वालों में 250 फलस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी कर दी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विक्टॉफ ने कहा है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया है। फलस्तीनी जिहादी तंजीमों ने गजा पर कंट्रोल का बैरूनी एजेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा कि गजा की गवर्नेंस खालिस्तन फलस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि अमरीका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफा 100% टैरिफ आयद करेगा। अमरीकी मसनूआत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तजारती इक़दाम किए जाएंगे। चीनी मसनूआत पर पहले ही अमरीका की जानिब से 30% टैरिफ आयद है। चीन पर नए दरामदी टैक्स के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट गिर गई। सफाक मोदी की अक़लियत दुश्मनी पर कायम आमराना हुकूमत कड़ी तनकीद की जद में। बजरंग दल तंजीम का इंतहा पसंद मोदी के इशारों पर मुतहरिक। कटक में फ़िरक़ावाराना फसादात भारत को अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क साबित। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की गासिब मोदी पर तनकीद। ममता बनर्जी का कहना है कि कटक जल रहा है, बीजेपी मुल्क को ख़त्म कर देगी। बीजेपी और बजरंग दल ने कटक में फ़िरक़ावाराना फसादात कराए। सूडान में मस्जिद और अस्पताल पर बमबारी, 22 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। हुकूमत मुखालिफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने मस्जिद और अस्पताल पर हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमले के दौरान जच्चा व बच्चा वार्ड को भी निशाना बनाया गया। सूडान में 2 साल से फौज और बागियों के दरमियान घमसान की जंग जारी। कराची में कोरंगी कॉजवे की ज़मीन से सोने के ज़रात निकलने का इंकशाफ। दर्जनों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन किस्मत आजमाने पहुंच गए। कचरे और मिट्टी से सोने की तलाश जारी। कहते हैं कि मिट्टी से सोने के ज़रात, पीतल, लोहा और दीगर अशिया निकल रही हैं। क्या पता किस्मत की देवी मेहरबान हो जाए। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई टीम कप्तान शान मसूद और एडन मार्करम ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में ट्रॉफी की रुनुमाई की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शान मसूद ने कहा कि सीरीज में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। एडन मार्करम बोले कि पाकिस्तान में चैलेंजिंग कंडीशन, भरपूर तैयारी कर रहे हैं। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप, इंग्लैंड और श्रीलंका की खवातीन टीमें आमने सामने। कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी। तज्जियाकारों के मुताबिक आज के मैच में इंग्लैंड की जीत के 82%, जबकि श्रीलंका की टीम की फतह के 18% इम्कानात हैं। पाकिस्तानी को पहमा असद अली मेमन का तारीखी कारनामा। 7 बर्रे आज़मों की बुलंद तरीन चोटियों का सफ़र मुकम्मल कर लिया। इंडोनेशिया में पोचनक जाया को सर कर लिया। 2019 में माउंट एवरेस्ट और 2020 में एक्नोरदगा को सर किया था और 2021 में उन्होंने 2022 में माउंट दिनाली को सर किया था। 2023 में माउंट एवरेस्ट और माउंट विंसन को भी सर किया था।
Taylor goes long on the jump as they come over the top. 3,000's in it to Taylor's advantage down towards the line. Could not be closer. Marley Taylor drops back. Massive celebrations from the start squad. सऊदी अरब के सहरा में फर्राटे भरती धुआं उड़ाती गाड़ियों की रेस। ड्राइवर्स ने खूब महारत दिखाई। एक्सटरडैम एच वर्ल्ड कप के दूसरे रोज टीम स्टार्ट ने कामयाबी हासिल कर ली। मराकश में काइट सर्फिंग के दिलचस्प मुकाबले। सर्फर्स की फजा में उड़ती पतंगों के साथ अटखेलियां। फ्रांस की डेलानवी ने वुमेन्स काइट सर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीत ली। Still going, Mbappe, and he's on his own! And it's a header again now, Mbappe. And not at home this time by Adrien Rabiot. यूएफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फ्रांस ने अजरबैजान को 3-0 से आउटक्लास कर दिया। स्टार स्ट्राइकर एम्बापे ने भी एक गोल किया। दूसरे मैच में जर्मनी ने लग्जमबर्ग को 4-0 से शिकस्त दी। और सऊदी अरब में रियाज सीजन 2025 का रंगारंग इफ्तिताह। शानदार आतिशबाजी, सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की शिरकत, कमाल फन का मुजाहरा किया। तकरीब में सकाफती फ्लोट्स ने भी खूब रंग जमाया।